नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, और हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में नवाज शरीफ, इमरान खान गवर्नमेंट बच गई और नवाज शरीफ के जो तेवर हैं इमरान खान गवर्नमेंट के खिलाफ, वो तल्ख होते जा रहे हैं। न केवल इमरान गवर्नमेंट के खिलाफ बल्कि आर्मी के खिलाफ भी। अब तो बाजवा पर सीधा हमला आ गया। इसी पे बात करेंगे कि ये क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले तक तो ये लग रहा था कि इमरान खान गए। इमरान खान ने खुद भी उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने साफ बोला था कि मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। लेकिन ये क्या हुआ, सडनली पत्ते पलट गए और इमरान खान को फिर से आशीर्वाद मिला आर्मी का। और इसका आगे इम्प्लीकेशन क्या होगा? डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ स्वागत है। डॉक्टर साहब, जय हिंद। कुछ दिन पहले ये लग रहा था कि इमरान खान गए और अब दोबारा आर्मी का आशीर्वाद मिलता दिख रहा है। क्या देखते हैं आप? इमरान खान फिर से काबिज हैं सत्ता पे, और क्या एक अच्छी पारी खेलने के प्लान में हैं? देखिए, जब पिछली बार रोहित भाई हमारी बात हुई थी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक बाद में डाल दें, ताकि व्यूवर्स उसको भी देख सके। तो मैंने कहा था एक बार, और कोई मेरी भविष्यवाणी नहीं थी, एनालिसिस था हमारा जो कि सही रहा, कि ये जो कॉन्फिडेंस वोट इमरान खान मांगने गए हैं, यदि जो जिसको वहां पर ऑल पावरफुल आर्मी है पाकिस्तान की, जिसको वहां एस्टिब्लिशमेंट कहा जाता है, तो एस्टिब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टिब्लिशमेंट का यदि उनको सहयोग होगा तो फिर वो एन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद से वो निकाल लेंगे। और वैसा ही हुआ। और यदि सपोर्ट नहीं करेगी, इवन इंक्लूडिंग न्यूट्रल हो जाएगी, तो इमरान खान की सरकार ओंधे मुंह गिर जाएगी सदन के चौखट पर ही जाकर। तो जो अभी इमरान खान बचे हैं, उसमें ये लगता है कि मिलिट्री जो है वो यह नहीं चाहती है कि एकदम से उसको हटाया जाए। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, और इसके पीछे वजूहत जो है कि इमरान खान ने ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद एक और चीज हुई कि वहां जो सेनेट, जो वहां का अपर हाउस, जैसे हमारी राज्यसभा होती है वैसे उनके सेनेट होती है, सेनेट के जो सभापति, जो चेयरमैन का इलेक्शन था, उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि ऐसा हुआ तो मैं नए इलेक्शन करा दूंगा। अब ये नए इलेक्शन करवाने की बात धमकी किसके लिए थी? क्या ये नवाज शरीफ के लिए थी? नहीं थी। क्या ये भुट्टो जरदारी के लिए थी? उनके लिए भी नहीं थी। नाम भूल जाता हूं मैं, पेट्रोल मौलाना जिनको कहते थे, जो अपने लोगों को पेट्रोल का काम दिलवाते थे, मौलाना फजलुल रहमान, क्या फजलुल रहमान के लिए थी? उनके लिए भी नहीं थी। क्योंकि ये सब तो कहते रहे कि आप नए इलेक्शन करवाओ, जो वहां के आम चुनाव होते हैं नए करवाओ। ये धमकी सीधे सीधे किसी के ऊपर थी, तो वो एस्टेब्लिशमेंट मतलब मिलिट्री के ऊपर थी। इसका मतलब ये है कि इमरान खान शायद ये कह रहे थे, आप नहीं संभाल सकते ना मुझको, तो ठीक है, मैं नया चुनाव करवाता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं सत्ता से चला जाऊंगा, फिर आप एक काम करना, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या फिर मरियम शरीफ से डील करते रहना, आपके बस में हो तो उनको संभालना, मैं तो ये चला। अब मिलिट्री शायद से डर गई होगी, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम शरीफ जिस तरह से मिलिट्री के ऊपर हमले करते आए हैं, तो शायद अभी स्थिति में वो नहीं होगी कि नवाज शरीफ से उस लेवल पर जाके डील करना आसान हो। क्योंकि नवाज शरीफ भी हालांकि पैदावार तो वही फौज की है, उसी प्रकार से भुट्टो भी, पीपीपी भी कहीं ना कहीं पैदावार फौज की है, फजलुल रहमान मौलाना वह भी पैदावार फौज की है। तो ये सब पैदाइश, तो इनको जन्म, इनको राजनीतिक जन्म फौज की कोख से हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं नवाज शरीफ के और फौज के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, कहीं ना कहीं चेंज ऑफ हार्ट दिख रहा है। तो शायद फौज अभी नहीं चाहती होगी कि नवाज शरीफ या उनकी बेटी उनके भाई से डील करे, तो कुछ वक्त इसको रखते हैं, उसके बाद हो सकता है वो देखेंगे क्या होता है। और शायद यही चीज हमको देखने को मिली जो कल वहां सेनेट का चुनाव हुआ था, जिसमें ऑपोजिशन के जॉइंट उम्मीदवार के रूप में यूसुफ रजा गिलानी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी थे वहां के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की पार्टी है, जरदारी की पार्टी है, उसके कैंडिडेट थे। वो चुनाव जीत गए थे एक तरह से, लेकिन जीतते हुए भी हार गए। उनको, यूसुफ रजा गिलानी को एक वोट ज्यादा था
जो इमरान खान का उम्मीदवार था उसके मुकाबले। लेकिन हुआ क्या, जो पीठासीन अधिकारी बैठे थे वहां पर, उन्होंने टेक्निकल बेसिस पर कि मुहर सही नहीं लगी है, कुछ हुआ है, उस बेसिस पर 7 वोटों को रद्द कर दिया। तो जब 7 वोट रद्द हो गए तो इमरान खान का जो उम्मीदवार था वह 6 वोटों से जीत गया। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि पीठासीन अधिकारी के ऊपर किसी का प्रेशर था। अब किसका प्रेशर होगा ये हम सब समझ सकते हैं, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। मिलिट्री ही वहां पर सब कुछ है, सरकार मिलिट्री है, स्टेट मिलिट्री है, और एग्जीक्यूटिव भी वही है, जुडिशरी भी कुछ हद तक वही है, लेजिस्लेशन तो वही 100% है। तो सब कुछ ही जहां मिलिट्री हो तो किसका इशारा हुआ होगा हम समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मिलिट्री शायद नहीं चाहती कि इमरान खान को हटाओ। मैंने कहा था कि यदि मिलिट्री अभी नहीं चाहेगी तो फिर आपको दिखेगा कि जो ऑपोजिशन है, विशेषकर नवाज शरीफ, देखिए पीपीपी जो पीपल्स पार्टी है इनकी, जो कि भुट्टो जरदारी की पार्टी है, इतना मुखर होके नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि उनके पास कुछ खोने को है। उनके पास एक प्रांत, सिंध प्रांत, जो दूसरे नंबर का प्रांत है वहां का, रिच पैसे में भी और लैंडमास में भी, पंजाब के बाद इंपॉर्टेंस में, लैंडमास में तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंस में पंजाब के बाद जो सिंध प्रांत है वहां पे उनकी स्टेट में सरकार है। तो उसके पास कुछ खोने को है। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन की बात करें, उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा था कि सीधे मिलिट्री के ऊपर हमला होगा नवाज शरीफ का और मरियम शरीफ का। और हमको देखने को मिला किस प्रकार से सीधे जनरल बाजवा का नाम लेके अटैक किया है नवाज शरीफ ने। उनकी जो आईएसआई का चीफ है, मैं तो उसको आतंकवादी बोलता हूं, मैं उसको जनरल वगैरह नहीं बोलता। आईएसआई का जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, जो इन सब का आका है, उसका नाम लेके हमला किया है नवाज शरीफ ने। ये दिखाता है कि अब जो है आमने सामने की एक तरह से लड़ाई है, सड़कों की लड़ाई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई कितनी सक्सेसफुल होगी ये देखने की बात है। क्योंकि ये जितने भी है ना पाकिस्तान के नेता, सिविलियन नेता, ये खुद के पैरों पे नहीं खड़े हैं। ये मैंने आपको जिस प्रकार बताया कि इन सब का जन्म जो हुआ है वो सेना की कोख से हुआ है, वो कहीं ना कहीं आहार इनको सेना से मिलता रहा है। तो सेना के पास मुझे लगता है कि इनकी बहुत सारी कमजोरियां भी होंगी। तो ये खुद के पैरों पे नहीं खड़े, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ काफी ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद किसी और ने अभी तक पाकिस्तान के इतिहास में इतना ज्यादा एग्रेशन टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिखाया है। और इसके परिणाम दिखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी, कम नहीं होनी है। और एक स्थिति देखिए, नवाज शरीफ के साथ एक पॉजिटिव पार्ट एक और भी है, जो कि जरदारी और भुट्टो के पास नहीं है। नवाज शरीफ पंजाबी हैं, और पंजाब में उनकी चलती है, लोग उनकी बात तो सुनते हैं, वे पंजाब के मास लीडर है। और वहां की आर्मी भी जो है, बिल क्लिंटन ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी नेशनल आर्मी नहीं है, पंजाबी आर्मी है, रीजनल आर्मी है। तो आर्मी में भी लोग जो हैं वो पंजाब के ज्यादा हैं। यदि कहीं ना कहीं पंजाब में रिवोल्ट होता है आर्मी के खिलाफ, जैसे मैंने बोला था, जिस शब्द को मैं अच्छा नहीं लगता बोलने में, लेकिन कई बार आपको समझाने के लिए बोलना पड़ता है, पंजाब में बीच में जो नारे लगे थे, बाजवा जनरल कुत्ता है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोगों में, सतह पर, जमीन पर फौज के खिलाफ लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फौज भी जब पंजाब में उनके खिलाफ विद्रोह होता है तो फिर उस दिन बलि का बकरा बनाएगी इमरान खान को। सारा ठीकरा हो सकता है इमरान खान के सिर फोड़ दे और सत्ता का परिवर्तन हो जाए। उससे पहले कुछ डीलिंग होगी, जरदारी से भी होगी और नवाज शरीफ से भी होगी। हो सकता है प्रमुखता से जरदारी से हो, क्योंकि जरदारी से डील करना मुझे लगता है इन लोगों के लिए आसान है बनिस्बत नवाज शरीफ के। क्योंकि नवाज शरीफ ओपन गेम खेल रहे हैं, मास लीडर है। जरदारी की वैसी मास नहीं है, मास अपील नहीं है जैसे नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम की है। और बिलावल को तो लोग बोलते हैं, सॉरी टू यूज दैट टर्म, पप्पू बोलते हैं वहां पर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, लेकिन आप इससे ज्यादा मत बुलवाओ साहब, समझ रहे हो ना आप? वहां पे पप्पू बोलते हैं उनको, बिलावल भुट्टो को। तो अब क्या बोलूं मैं? तो आप समझिए कि नवाज शरीफ का जो है ना, वो थोड़ा सेज ज्यादा है पंजाब होने के कारण। अब इसमें एक और चीज हो सकती है। देखिए, हम एनालिस्ट हैं, हम तो एनालिसिस करते हैं चीजों को देखकर। हो सकता है कि इमरान खान को सेना ने कि ठीक है, तुम्हारा जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो शेख, जो भी नाम था, मैं नाम बोल रहा हूँ, हाफिज शेख, हफीज हफीज शेख,
हफीज शेख को जो यूसुफ गिलानी ने हराया सेनेट के चुनाव में, तो हो सकता है एक बड़ा जोरदार झटका दिया हो कि तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम्हारी ये गत होगी। ये भी हो सकता है कि सेना ने एक बार जोर का करंट का झटका लगा दिया और उसके बाद वापस हाथ पकड़ लिया। ये भी हो सकता है। एक दूसरा एनालिसिस ये हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर तो इनस्टेबिलिटी की है। राइट। तो क्या आपको लग रहा है कि पीडीएम जिस तरीके से पहले एकदम फुल मोमेंटम पे अपना प्रचार प्रसार कर रही थी, रैलीज कर रही थी, क्या उसी तरीके का मोमेंटम दोबारा आने की पोजीशन दिख रही है? दोबारा वापस आ सकते हैं? क्योंकि अब पीडीएम फिर से डायरेक्ट अटैक कर रही है आज आर्मी पे, बाजवा पे और इमरान खान पे। क्या वो मार्चेस शुरू होंगे जिस मार्च की धमकी दी थी कि इस्लामाबाद का मार्च हम शुरू करेंगे? और क्या सरकार फिर से खतरे में आ सकती है इमरान खान की? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि पंजाब में तो विद्रोह करना उनके लिए आसान है, क्योंकि नवाज शरीफ की बेस है, उनके पास रिसोर्सेज भी है, चाहे सरकार नहीं हो लेकिन रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है और मास अपील भी है। इसमें भुट्टो का जो विषय है, देखिए भुट्टो के लिए क्या है पीडीएम की, जो न खा सकते, न निगल सकते, न उगल सकते, क्योंकि भुट्टो को ये मालूम है कि आज वहां पर जनरल इलेक्शन होते भी हैं तो नवाज शरीफ या उनकी बेटी बन जाएंगे वहां के प्रधानमंत्री। भुट्टो को या उनके बेटे को कुछ नहीं मिलना, उनको जो मिलना है वो सिंध में मिलना है, सिंध की सरकार उनके पास है। लेकिन फिर भी वो पीडीएम में क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर भी करप्शन के इतने चार्जेस हैं, खुद भुट्टो पर हैं, खुद जरदारी के ऊपर है, उनकी बहन के ऊपर है, उनके अन्य नेताओं के ऊपर है। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ऊपर एक प्रेशर भी बनाए रखे। इसलिए आप देखिए कि जो पीपीपी है वो बहुत ज्यादा नहीं करती एग्रेशन में, वो सेना के खिलाफ नहीं बोलती है, सेना के खिलाफ तो केवल पीएमएलएन बोलती है, नवाज शरीफ बोलते हैं। राइट। तो ये सब जो मार्चेस है ना, वो सब पंजाब पे डिपेंड करेगा कि पंजाब कितना बॉईल होता है, उसके हिसाब से अनस्टेबिलिटी रहेगी। राइट। तो पंजाब कितना बॉयल होता है इस पर डिपेंड करेगा आगे का फ्यूचर। और क्या आपको ऐसा लगता है कि इमरान खान पहले से पावरफुल होके निकलेंगे, क्योंकि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करके आए हैं पार्लियामेंट में, यानी कि नेशनल असेंबली में, और अब उनका ही आदमी स्पीकर भी बन गया है? तो क्या लग रहा है आपको, पहले से थोड़ा पावरफुल होंगे या सिचुएशन वही कि कठपुतली रहेंगे भाजपा के? नहीं, वो ज्यादा कठपुतली हो जाएंगे। और पावरफुल कैसे होंगे? देखिए, जो पावर उनको मिलिट्री की तरफ से मिल रहा है वो तो वैसा पहले था, वैसा ही रहेगा, कम ज्यादा उसमें जो भी होगा वो मिलिट्री की तरफ से है। लेकिन जो जनता में, देखिए एक बात है कि कोई भी सरकार जो होती है, जो डेमोक्रेटली इलेक्टेड अपने आप को क्लेम करती है, उसका पावर आता है कि जनता में उसका क्या इकबाल है। जब आप 7 वोटों को पीठासीन अधिकारी खुल्लम खुल्ला आपका जो है वो रिजेक्ट कर रहा हो, और जो हारा हुआ है उसको जिता रहा हो, जीते हुए को हरवा रहा हो चेयरमैनशिप में, तो फिर जनता में इकबाल क्या रहेगा? तो क्या पावर बचता है? देखिए, जो फाइनली वही होना है जो मिलिट्री करनी है वहां पर। लेकिन जहां तक आप एक इलेक्टेड इलेक्शन लड़ने वाली लीडर की बात करते हैं, तो उसका इकबाल तो जो होता है वह तो जनता के विश्वास से होता है। विश्वास तो सामने दिख रहा है आपको। राइट। दैट मीन्स के भाजपा ने एक बार फिर से दिखा दिया कि मेरी ही आशीर्वाद से तुम्हारी सरकार चल रही है, अपनी हैसियत में रहिए वरना आपको खत्म भी किया जा सकता है। नहीं, बाजवा ने नहीं दिखाया, ये पाकिस्तान की फौज ने दिखाया है। वो आपको उसकी जगह बाजवा बैठे, वो राहिल शरीफ बैठे, या कोई भी बैठे, जो उस कुर्सी पे बैठा है, जियाउल हक बैठे, उस कुर्सी ने दिखा दिया कि ऑल पावरफुल तो यहाँ पे उस देश के अंदर तो वो कुर्सी है जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है। बाकी तो ये राइट कठपुतली है, जहां उनकी डोर खींचते हैं वहां नाचती है वैसे। राइट। तो ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी स्पोक्स पर्सन एंड एनालिस्ट, इंटरनेशनल एनालिस्ट। इन्होंने हमें पाकिस्तान की इस समय की पॉलिटिक्स खोल के बताई और बहुत अच्छी तरह से समझाई। डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया, और उम्मीद है आप जय हिंद। हमारे ऐसे ही, जय हिंद, ऐसे ही हमारे व्यूअर्स को और बेहतर तरीके से अच्छा, और ज्यादा पप्पू वाली टॉपिक बात जरा पास कर दे, थोड़ा सा मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी छोटी छोटी क्लिप बनाकर बता तो दे लोगों को। कोई बताने में बुराई नहीं है, लोगों का जनरल नॉलेज बढ़ता है कि पाकिस्तान में वो जो भुट्टो के बेटे को पप्पू बोलते हैं, बिलावल भुट्टो को। ओके। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपसे आपके साथ दोबारा एक और नए टॉपिक पे श्योर श्योर इंटरनेशनल
एक और डिस्कशन होगा। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।